गया तो जलपरी देखने था लेकिन जलपरा दिख गया। तो जैसा कि तुमने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा कि मैं अपनी बहनों को लेके आया था मेला दिखाने के लिए, और इस मेले में बहुत अतरंगी तरीके का झूला आया था। भाई ये कौन सा झूला उल्टा पुल्टा कर देता है ये तो। और दिन के टाइम पे इस मेले में कोई भी नहीं होता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। हमारे अलावा यहाँ पे गिने चुने लोगों थे, तो फिर इनके साथ में भी मेरे को मजबूरन इस मेले में घूमना पड़ता है। तो फिर हम आ जाते हैं सीधा इस कैंप के अंदर, और ये मेरे को लेके आ जाते हैं इस साड़ी की दुकान पे। और अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मम्मी या फिर तुम्हारी बहन होगी तो तुमको ये चीज तो पता होगी कि अगर लड़की कोई कपड़े की दुकान में गई हो तो 1 से 1.5 घंटा तो नॉर्मली लग जाता है। और मैं इन दोनों को घर से ही बोल के आया था कि पूरा मेला 1 घंटे के अंदर अंदर घूम के खत्म कर देना। तो फिर ये दोनों जल्दी जल्दी में यहाँ से एक साड़ी ले लेते हैं, और उसके बाद में हम तीनों आ जाते हैं सीधा ये वाली दुकान पे। और इस दुकान पे तो लबूबू भी था, और साथ में बचपन वाला प्रोजेक्टर भी था। तो थोड़ी बहुत देर तक इन खिलौने उनसे खेलने के बाद में हम तीनों आ जाते हैं सीधा फ्री की चॉकलेट खाने के लिए। और इस दुकान पे तो वो वाली भी चॉकलेट थी जो कि मैं गोवा से एक बार पहले लेके आया था। और टेस्ट करने के नाम पे हम यहाँ से 4-5 तरीके की चॉकलेट टेस्ट करते हैं, लेकिन लेते यहाँ से 2 तरीके की चॉकलेट है, क्योंकि वही अच्छी लग रही थी। और क्या तुमने भी मेले में से बहुत सारे तरीके की चॉकलेट टेस्ट करी है तो कमेंट करके बताना। तो फिर इस मेले में थोड़ी बहुत देर तक और भटकने के बाद में हम आ जाते हैं सीधा मेले के बाहर की तरफ, और ये दोनों यहाँ पे से कुछ पसंद करने लग जाती है। तो फिर मैं आ जाता हूँ सीधा जलपरी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जलपरी की जगह जलपरा दिख जाता है, और जलपरा मेरे को बोलता है कि जलपरी सिर्फ रात को ही निकलती है। तो फिर इन दोनों को लेके हम तीनों आ जाते हैं सीधा पानी पताशे खाने के लिए, और पानी पताशे खा के आ जाते हैं सीधा वापस घर। ऐसे ही मॉर्निंग व्लॉग्स को देखने के लिए डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।